नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ और जिसमें बम्पर वोटिंग कह सकते हैं 68% यानी 68% वोटिंग हुई और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैंने कवर किया उस दिन उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत में ताड़ीखेत ब्लॉक के कुछ पोलिंग बूथ को, लेकिन जो दिखा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। आज इतने साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, लोगों की परेशानियां जस की तस हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, राज्यसभा के हों या पंचायत चुनाव हों, नगर निगम के हों, आते हैं जाते हैं, वादे होते हैं और उनको पूरा करने का समय कभी आया ही नहीं है। आज भी पंचायत चुनाव हैं और गांव में लोग, दिखा रहा हूँ आपको, बैठे हैं। चुनाव, कुछ लोग वोट देने नहीं जा सकते क्योंकि जगह, ऐसी जगह पर चुनाव रखे हुए हैं और वहाँ पर कोई साधन नहीं है, तो लोग चाह कर भी अपना वोट नहीं दे सकते हैं। जो लोग वोट दे भी रहे हैं उनकी आप बात सुनेंगे और बड़ी मासूमियत से उन्होंने अपनी परेशानी बताई। और मैं सीधा इसमें प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन मासूम लोगों की बात सुनिए। किस ढंग से इनकी परेशानी अभी की जैसी थी वैसी है, बल्कि बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। और उनका कहना है नेता आते हैं और अपना ही पेट भरते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं है। पहले तो गांव पूरा पलायन हो चुके हैं, सारे गांव वीरान पड़े हुए हैं, सारे घर बंद पड़े हुए हैं। और अभी जो इलेक्शन के टाइम पे लोगों के वोट बनी हुए हैं, सब शहरों के वोट हैं, गांव में बिल्कुल वोट नहीं है और शहरों के वोट हैं। लेकिन उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करता हूं। सबसे पहले इस लोकतंत्र के पंचायत चुनाव के उत्सव में आपको मैं उन लोगों के दिखाता हूं। सबसे पहले जिन लोग अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, कैसे मजबूरी में लोग वोट देने जा रहे हैं, पहले आप इनकी बात सुनिए। अब इन मासूम आंखों को देखिए, महसूस करिए। वोट तो ये देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर पोलिंग बूथ है जहां जाना इनके लिए संभव नहीं है। दूसरी तरफ इस जज्बे को सलाम है और ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हट्टे कट्टे लोग हैं और उसके बावजूद भी अपने वोट नहीं दे रहे हैं। क्या बात है? और बिजली किसी टाइम आती है, किसी टाइम नहीं आती है। हाँ। और पेंशन पहाड़ में है। क्यों बता? पेंशन अभी तो ठीक ही हो रही है, फिर आप पेंशन आ रही है, आगे को देखो। अच्छा है? और ये गुड़बाड़ी लीजिए, बहुत व्यवस्था है। मकान बनाने के लिए देती गवर्नमेंट पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया हमको ये वो तो वहाँ जाओ। हाँ, नहीं देते, नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं देते, पैदल जा रहे हैं। दूंगा कहते ही, देते कोई नहीं है। 60-70 साल के नाल मगा ब्याही, मेरे 60 साल के नाल ब्याही। हाँ। तो हमका आरती साधन नहीं मिली और क्या नहीं मिला। हमारे घर में एक पैसे नहीं आ रहा है और गरीब है, बेटे का खबर थी ये कहो तो आर्थिक सहायता तुमको क्यों नहीं मिले? बता नहीं दिया। अच्छा, कालेज निधि चला हमको पूरा निधि रिपेयरिंग करी था। हमारे ना होटल में काम कर रहे हैं, गरीब तो है, हम क्या है। हाँ। आप 4 पेड़ पकड़ देते वो हम लोग जैसा खाए। हाँ। ऐसी बात है। जितना भी प्रधानमंत्री एक बार कुछ नहीं मिला ना निधि औलाद आते हैं तो तुम चार समान चाहिए। एक ऊपर लैट्रिन का जो तुम ना लो, वो हमारे विधायक गई हमको 8,000 में 7,000 मिली। तो आप बनल के बाद आप जब नहीं प्रधानमंत्री किसी ने टूटी जब बनल का तो दी भाई बहुत बनल अपना पेट पर लगा वही कर दो कल वही कर दो आपने तो सब लाया हमने अपने पैसे। सही बात है। लैट्रिन लोग टूटा हम उसके दाम पर जरूरत है हमके हुआ साला 1500 बरसात हमने एक साला सामान में। अच्छा, अब दूसरा सामान वो चिड़ी पर फतर है। कोई घर में कोई नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वोट दे दो और हमें कुछ भी नहीं देते हैं, अपने घर भरते हैं। अच्छा।
परेशानी है। नान घर है, 3 घाट का ये समाना मैं उसा है, 3 परेशानी है नहीं, सब घूमते का नाम 80-85 साल की एज है। घूमते का मजूरी लगा घर भल मानू घर है ना को गया घर भल मानू भाई नाम खा रहे हैं। तुम्हारी पेंशन आ रही है? बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापा पेंशन वो मिल रही है ना? अच्छा। और मोदी जी की क्या बोलते हो? मोदी जी को वोट देते हो? पहले मोदी जी को? अच्छा, मोदी जी के पक्के, वो कमल के, बीजेपी के पक्के। ये छूट मैं तदा खड़ा है जे ये छूट उठा लगा छी मैं जहां में ऊपर में बहुत तक लगा ये छूट दी छूट उठा जानी नहीं उमर में तुम मैं सूर जहां बंदा सूर ऊर्जा उचल बने ना। अच्छा, सौर ऊर्जा। अच्छा अच्छा, अच्छा वो भी उठा लिया? उठा नान सी खार के उनल चाहिए कोई मन आगो हलवा। अच्छा, मैं करे हमारे को चाहिए। अरे पैर चोट लगाई हमने पैर जाऊंगा, पैर चोट लगाई हमने बात करूंगा तो जो पुराने जो कबरा है ना ये अनर पता रो जानू नन कबरा है कबरा न्याय अन नन नर भगवान चल सुशा रही तनी। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे आंगनबाड़ी में। और प्राइमरी में कितने हैं? प्राइमरी में 10 बच्चे। प्राइमरी में 5 तो सैकड़ा के 2 स्कूल चलता है यहाँ का। अच्छा, एक सैकड़ा का बच्चे हैं और एक कनौली। टोटल 10 बच्चे। अच्छा, आंगनबाड़ी में हमारे वहाँ 3 बच्चे हैं, घर में मतलब 0 से 6 साल। 6 साल। 3 बच्चे आंगनबाड़ी में। पढ़ाने वाले कितने हैं उनके? उनके प्राइमरी के 2 बच्चे, साइका हुई प्राइमरी के भी 2 बच्चे हैं, तो वहाँ पर टीचर है 2 बच्चे 2 टीचर। हाँ, 2 टीचर। देखो, प्राइमरी में 2 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, और आंगनबाड़ी में 3 बच्चे हैं ना? 3 बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 सहायिका हैं। सहायक और काचा। बहुत बहुत देखिए, ये उत्तराखंड है और ये सरकार को देखना है कि अब स्थिति क्या होगी, बच्चे किस ढंग से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे के साथ एक टीचर लगा हुआ है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 2 बच्चे 2 टीचर हैं, 2 आंगनबाड़ी की जगह 2 टीचर लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होंगे और उन पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाए। तो वक्त बता रहा है कि किस ढंग से सरकार। ग्राम सभा नौगांव के अंतर्गत, कनौली के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा जिले। हाँ, ग्राम सभा कनौली के अंतर्गत आता है और नेटी कनौली के नाम से है। ये एक प्राइमरी स्कूल है और आदर्श विद्यालय, सरकार से आदर्श विद्यालय के नाम मतलब उसमें निर्वाचित हो चुका है ये। और उसके बाद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था ये है कि देखिए यहाँ नीचे देखिए कि बच्चे उस नीचे गांव से आते हैं, इधर गांव है, नीचे छोटे छोटे गांव हैं जिसमें कहीं 8 मास, कहीं 5 मास, कहीं 2 मास ऐसे रहते हैं। तो उन गाँव से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। बताओ यहाँ क्या सुविधा है बच्चों को आने की? बाघ का अलग खतरा है, यहाँ कोई भी बाघ बच्चे को ले जा सकता है। और यहाँ बैठने की कोई सुविधा है नहीं स्कूल में, कहीं भी बरसात में पानी की व्यवस्था, कोई रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल और बड़ी दिक्कतों से बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है। और इसका कोई सरकार, इसके उसमें कोई मतलब नहीं है, सरकार कोई ध्यान ही नहीं देता है इसका। देखिए, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं, ये लाइव है, देख लो आप, ये देख लो कैसे यहाँ जंगल पड़ा हुआ है। 3 साल से 5 साल 8 साल तक के बच्चे यहाँ आते हैं। बताओ, उनकी कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे यहाँ बच्चे आएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमारा यहाँ विकास होगा? इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि हमारा विकास हो, इसीलिए हम इलेक्शन में। तो आज ये जो लोकतंत्र का पर्व है, ये पहली सीढ़ी है ग्राम प्रधान की, और मैं सेवानिवृत्त दिल्ली सरकार से। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि वे गांव की ओर चलिए आप। तो रोजगार वाला तो आ नहीं सकता, आएगा रिटायरमेंट वाला ही। तो रिटायरमेंट वाले के लिए भी यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कैसा रहेगा? कल एक कानून बन गया है, सुविधा आ रही है आपको। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय ने बनाया है, कल बनाया होगा, मैं उसकी वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब 60 साल से ऊपर, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसी है, चढ़ाई रहती है। आज तक पंचायती राज हमारा सन 73 में लागू हुआ, तब से आज तक हमने प्रधान बनाए, बीडीसी मेंबर बनाए और हमने MP MLA चुने। आज तक अभी तक कांग्रेस जिताई, बीजेपी जिताई, निर्दलीय जिताए और अपने ही बंदे जिताए। कोई बाहर के नहीं आए, अमेरिका वाले कोई नहीं आए यहाँ। हमारी केवल 4 मांगें थी। आज तक हमको भारत सरकार ने, किसी भी सरकार ने 4 मांगें नहीं दी पाई। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ। जी, सरकार तो आप ही सरकार हो जी। अब आपके घरों में ये सब वोट मांगने आए होंगे जी।
किसी को आपने ऐसा क्वेश्चन किया? पहले तो उसका नाम बताइए, किसको आपने ऐसा क्वेश्चन किया? मैंने इस बार मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। मैंने जितने कैंडिडेट आए, जो मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, यही बाइट मैंने उनको भी दी। वेरी गुड। मैंने कहा कि आपने क्या काम करा, वो मुझे गिना दीजिए आप। सही कहा। मैं वोट आपको कैसे दूं, क्या दूं, अब वो काम दिखा दीजिए। 47 से देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वो आज तक नहीं है। और क्या होगा यहाँ? ठीक है, ये आपने उनको क्वेश्चन किया? मैंने क्वेश्चन सारे कैंडिडेटों से, जो राम सिंह अभी थे, इनको भी बोला। तो आपका फेस कर पाए या भाग गए बीच में से? भाग गए। अच्छा, करा ही नहीं। फेस कैसे करेगा? फेस तो वो करेगा जिसे काम किया हो। तो फिर गांव वालों ने साथ दिया आपके? बिल्कुल मेरे साथ है सारे गाँव वाले, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। क्योंकि हम अभी आए हैं। उन्होंने कहा जी आप 2 बाइट हमको दे रहे, मैंने से आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझको बाइट दीजिए, मैं देता हूँ आपको बाइट। तो न पेयजल, अब आते हैं पेयजल पर। हमारी केवल 4 मांगे थी। पेयजल पर बोर्ड लगे हैं, आपने रोडों में देखे होंगे, आपके घर के ऊपर भी रोड है कि पेयजल योजनाएं गांव-गांव में लगी हैं। आप दिखा दीजिए। ये कौन सा कानून है, आधा गांव में पेयजल योजना हो और आधे में ना हो? ठीक है, रामगंगा योजना आती है? रामगंगा योजना आती है, उसके पास उनका कर्मचारी नहीं है, वो हमने ही ऑपरेट करना है। अच्छा, कोई बात नहीं, पानी तो आए, हम उसको भी ऑपरेट कर देंगे। हम भी सरकार का सहयोग करना चाहिए हमको। एक लाइन में बताओ सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? हम सरकार से केवल 4 चीज मांगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली सीढ़ी है रोड, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा, ठीक है, चौथा है पानी। अभी रोड से हमने पहला बताया, रोड के जो हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, डायरेक्ट उनको हम टैग करेंगे। तो उनको आप डायरेक्ट बताइए कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ इतने प्रधान जो भी आप बता रहे हो इसमें बताओ। मैं नितिन गडकरी जी को यह कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नेता हमें लगते हैं, आपने अपने कार्यकाल में जो काम किया वो किसी ने नहीं करा, रिकॉर्ड काम किया है। लेकिन पहाड़ों की उपेक्षा करी, पहाड़ों की उपेक्षा, गांव-गांव कनेक्ट आज भी नहीं है। आप अभी आपने प्रश्न उठाया था कि भाई आपने वृद्ध लोगों के लिए क्या करा। जब कनेक्टिविटी होती है सवाल जन्म ही नहीं लेता। कनेक्टिविटी आज भी नहीं है रोडों की। एमएलए साहब अपने फंड से पैसा देते हैं 2-2.5 लाख रुपया, वो यहाँ आने तक 50 ही रहता है। और ये रोडों की आप हालत देखिए, आप गाड़ी पर जा नहीं सकते हो, आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। यही मैंने एसडीएम साहब को भी करा। मैंने 2 बार एसडीएम सभा की यहाँ सभा लगाई, एसडीएम की यहाँ पर उसने अपनी सभा लगाई और डिपार्टमेंट मीटिंग बुलाई। मैंने कहा साहब हमारी तो सारी समस्या है। अगर हम कहते हुए बिजली कहाँ से फॉल्ट हुई तो लाइनमैन बोलता ऊपर से। ऊपर है कहाँ? ऊपर नहीं पता, ऊपर पता ही नहीं। ठीक है, हम पानी वाले को कहते हैं भाई पानी कहाँ से टूटा, वो कहते हैं पता नहीं, जेई से बात करो, जेई बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट में। एक लाइन में सीएम साहब को बोलो। सीएम साहब, धामी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ का बेटा होके और पहाड़ के लिए काम नहीं कर पा रहा है तो बड़ी मुश्किल बात। ठीक है, यहाँ के स्थानीय विधायक से बात हुई आपकी? बहुत बार हुई। क्या कहते हैं? विधायक जी ने कहा हम आपके गाँव आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, मैसेज आ गया। मेरे को पता था मेरा विधायक मेरे वहाँ नहीं आएगा, प्रमोद नैनवाल, मेरे आप सामने करवा देना बात को। तो उन्होंने हमको फिर खाली बुलाया। मैंने कहा साहब आप क्यों नहीं आए, जब एजेंडे में आपका था। उनका देर है कि यह है कि वो है। तो देर हमको भी तो कभी हो जाएगी वोट देने में। ठीक है, जिस वोटों से हमने उनको जिताया तो वहां हमसे भी देरी हो जाएगी कल को। और क्या क्या कह सकते हैं उनसे, उनकी नजर में है सब कुछ। ठीक है, मैंने कहा आप गाड़ी से चल के दिखा दीजिए ऊपर को। ठीक है, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है और इसमें देखो सीएम साहब को टैग हुआ है और नितिन गडकरी जी को बताया कि यहाँ पर इतने चुनाव हो गए, इतने आए हैं, लेकिन इनके यहाँ ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। और ऊपर इनके जो हमेशा एक टैग है कि ऊपर वैसे नहीं हुआ, वो ऊपर का आज तक पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाँव की हल समस्या जरूर हल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।